गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखा था। आज जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई एक संख्या दे दी, जैसे ये संख्याएं हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना हो हम लोगों को। अगर फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम, तो क्या करेंगे हम लोग? देखिए, अगर एक संग करें सबसे आसान तरीका होता है इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे पहला क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे ले हम लोग, तो 24 और 60, 2 से ये 30, फिर 3 से। अब देखिए, अगर एचसीएफ निकालना हो तो जिन फैक्टर्स से ये दोनों संख्याएं जहाँ तक विभाजित हुई हैं, जैसे 2 से दोनों संख्या, फिर 2 से दोनों संख्या, फिर 3 से दोनों संख्या आएंगी, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, यानी ये हो गया आप लोगों का 12। अगर एलसीएम निकालना हो तो अब जितने भी फैक्टर हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमने इनका मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 × 2 = 24, 24 × 5 = 120। अगर इसी संख्या को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो क्या करेंगे, 24 का अलग से फैक्टर निकालें, फिर 60 का, अब 3 × 5 = 50। 24 को अलग अलग हम लोगों ने लिखा। 60 के जितने फैक्टर हैं, एचसीएफ निकालना हो तो जो दोनों में जो कॉमन है, देखिए ये 2 × 2 × 3। एलसीएम निकालना हो यानी कितना होगा, 12। अगर एलसीएम निकालना हो तो देखिए 2 दो बार इसमें भी है, 2 बार इसमें भी है, तो 2 बार 2 ले लिए, 3 ले लिए, एक्स्ट्रा क्या बचा, 5 ले लिए। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिया। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा बचा, ये 2 हम लोगों ने यहाँ पे ये इसको ले लिया, ये छूट गया था यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 5 × 60, 2 × 120। अब एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम लोग, 10, 12, 18। इसको डिवीजन मेथड से करते हैं हम लोग। 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इस मेथड में क्या ध्यान देना है हम लोगों को, इसे देखिए, 2 से ये 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2 से ये तीनों कटी हैं। अब इसके बाद नीचे क्या कंडीशन हो रहा है कि 5 है, 6 है और 9 है, तो इसमें से कोई 2 संख्या ये 3 से हो रही है। ठीक, यानी इसका एचसीएफ सिर्फ ये होगा 2। क्यों? क्योंकि 2 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो एचसीएफ क्या हो गया अपना 2, और एलसीएम हो गया अपना 2 × 3 × 5 × 2 × 3। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, 32 = 60, 63 = 180। ये हुआ। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। 12 के जितने फैक्टर हुए, 2 × 6 = 2 × 3 = अब 18 के जितने फैक्टर होंगे, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9। अब 10 के जो फैक्टर हैं, 2 × 5। 12 के जो फैक्टर हैं,
2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर HCF निकालें हम लोग, देखिए जो तीनों में कॉमन हो, 2 क्या है ये, अब 5 है लेकिन दोनों में 5 नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 नहीं है, ये 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। यानी HCF उसी संख्या को लेते हैं जो या दो संख्या दी हुई हो, 3 संख्या, जितनी भी संख्या दी हुई है वो सारे में वो फैक्टर हो। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जैसे देखिए 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, ये 2 बार है, यहाँ पे सबसे अधिक बार है तो ये 2 को हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो जो अधिक होता है उसको लेते हैं हम लोग। 3 को ले लिया हम लोगों ने, अब एक्स्ट्रा बचा 5 को भी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। तो ये होते हैं कुछ, ये आपका हो गया डिवीजन मेथड से, और ये हो गया बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने निकाला ये। अब जो आसान जिससे हम लोग कर लें, और एक होता है जैसे डिवीजन मेथड से निकालेंगे तब इसका फिर अलग निकालेंगे, फिर अलग एलसीएम निकालेंगे। अगर कभी कभी क्या होता है जैसे दे दिया एक संख्या, दोनों निकालना हो, तो ऐसे एक ही बार में हम लोग एक सॉल्यूशन करके दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे डिवीजन मेथड से चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए इसमें कहीं कुछ क्वेश्चंस आते हैं अपने, ये जानना हम लोगों को कि जैसे अब ये हो गया क्वेश्चन, इसके बाद आपके HCF और LCM में और क्या क्या आते हैं, जैसे जानना हम लोगों को। सबसे आसान तरीका होता है बेटा, जैसे HCF में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी जिसके जो होते हैं उसमें HCF में क्या होता है कि द HCF ऑफ गिवन नंबर the HCF of given number is smaller than or equal to the smallest। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग, जैसे कोई दो संख्या जैसे 5, 10 और 15 का HCF क्या होगा, HCF ऑफ 5, 5, 10 एंड 15 निकालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, अब ये जो 5 है इस कंडीशन में क्या कर रहा है, द HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट। जो HCF का आंसर आएगा अपना वो जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी। दूसरा क्या होता है, द LCM of given numbers is greater or equal largest number। जैसे इसमें एक संख्या लेते हैं, इससे भी इसी संख्या को मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए इसको हम लोगों ने लिया 5, 10 और 15 का एलसीएम निकाला हम लोगों ने, क्या हो जाएगा निकाल लीजिए, $30। अब देखिए क्या करा कंडीशन, द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर, यानी जो लार्जेस्ट नंबर है या इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, ये दो कंडीशन बनते हैं। अब देखिए बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे क्वेश्चन इसमें इस तरह के अधिक आते हैं, समझना हम लोगों को ये कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स each equal to their
प्रोडक्ट। इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, और जो दो संख्याएं दी हुई हैं उनका प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेके कोई एक संख्या लिए हम लोग 12 एंड 16, ठीक है। इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिए हम लोग, तो 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। तो बेटा इसका एचसीएफ क्या होगा, ये और ये 2 इंटू 2। क्यों? क्योंकि 2 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, यहाँ भी ये 2 से दोनों संख्याएं कट रही है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग नंबर आ गए जो किसी एक संख्या से, या इनका कॉमन फैक्टर कोई एक संख्या, सेम संख्या नहीं है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अब एलसीएम निकाल दिया हम लोगों ने इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक। अब क्या इस कंडीशन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी 4 इंटू 48 हम लोगों ने किया, ये हो जाएगा आपका 192, 4 8 जा 32, 4 6 जा 16 और 3 19। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, जो संख्या है, अब 12 और 16 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 16 2 जा 32, 3 कैरी हुआ, 16 1 जा 16 और 3 192, यानी जो अपना कंडीशन था क्या था, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक। क्या करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई दो संख्या दी हुई हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे हम, और उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम होते हैं। ये हुआ ये। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये ध्यान देना हम लोगों को। जैसे कभी कभी क्या होगा, जैसे कभी कभी क्या होगा बेटा, मान लीजिए सेम यही संख्या, जो दो संख्याओं को हम लोगों ने लिया था 12 और 16, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन बना अपना, ये फर्स्ट संख्या हो गई अपनी, ये सेकंड संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 4, LCM 48 and one of the number 16, तो दूसरी संख्या बताइए, सेकेंड नंबर बताइए। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जैसे पिछले जो था क्या था हम लोगों का, जैसे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये इसको ऐसे अलग अलग करते हैं, उसके सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मान लीजिए वन और कोई भी, मान लीजिए सेकेंड नंबर ही निकाले हम लोग, पहले नंबर को हम लोगों ने 16 मान लिया, दिया हुआ अपने पास, ये पहला नंबर हो गया। अब एचसीएफ 4 है, एलसीएम 48 है, सेकेंड नंबर निकालना है, तो 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 16, 4 से 4 बार, 4 से 12 बार आ गया ये 12। अब ऐसे ही अगर फर्स्ट नंबर हो, फर्स्ट नंबर निकालना हो हम लोगों को, तो यहाँ पे ये तरीका होता है ये निकालने का,
ठीक है। अब बेटा इसी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनेगा और क्या अपना, ये निकाला हम लोगों ने। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इसे क्वेश्चन दे देता है टू फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग HCF या टू फाइंड HCF बाय यूजिंग LCM। तब क्या करेंगे, तो सेम वही फार्मूला। तो इसमें जैसे देखिए पता हो गया हम लोगों को LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक, अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग। एक संख्या लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए 24 एंड 60। ठीक है, हमारे जो एलसीएम निकालना हम लोगों का, एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग HCF। तो इन संख्याओं का क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालनी है। जैसे क्या हो गया 12। ये कौन सा मेथड लगाया हम लोगों ने, लॉन्ग डिवीजन मेथड या कंटिन्यू डिवीजन मेथड। अब एलसीएम निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा अपना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाई HCF, यानी 424 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 12 से 2 बार में मल्टीप्लाई कर दें, यानी एलसीएम कितना हो गया अपना 120। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है 24 और 60 ही, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेना हम लोग को, HCF निकालना है, ठीक है। तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे हम, 2 से 12 बार में, 30 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 2 इंटू 2 इंटू 5 120। अब HCF निकालना है, तो फार्मूला क्या रखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाई एलसीएम, यानी दो संख्याओं दोनों का प्रोडक्ट 24 इंटू 60 और एलसीएम अपना 120। अब देखिए 0 और 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 से ये 12 बार में। ठीक, अपना आंसर क्या हो गया 12। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बनते हैं इनसे 3-4 तरह के, जो हमने आप लोगों को बताया। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी जैसे कोई दो संख्याएं दे दी रहेंगी, कोई दो संख्याएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक संख्या का दे, किसी संख्या का HCF 15 और उसका एलसीएम हो गया 325। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये सही है गलत है, कैसे करते हैं हम लोग। तो एक चीज जान लीजिए बेटा, क्या होता है इसका नियम कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई देयर HCF। किसी भी दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उसके HCF से डिवाइड होगा ही होगा। अगर नहीं हो रहा है
तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर 15 से 325 डिवाइड हो रहा है तो हो सकता है कि 15 HCF और 325 LCM हो। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये ऐसा कतई नहीं होगा। 15 टू जा 30 नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या समझ में आया हम लोगों को कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के HCF से डिवाइड होगा ही होगा, एकदम तय है कि उसको डिवाइड होना ही है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में ये सही नहीं है। थैंक्स।